नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और इस वक्त मैं दिल्ली सीपी में मौजूद हूं, जहां पर आज जनता की आवाज में हम लोगों की राय जानने के लिए पहुंचे हैं। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, जो अपने आप को इस बात का जिक्र करते हैं कि हम ही ने दिल्ली को महफूज बनाया, हम ही ने दिल्ली में स्कूल बनवाया, हम ही ने दिल्ली में अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। यानी कि आम जनता की सेवा में सिर्फ एक ही पार्टी है जो लगातार काम कर रही है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन ऐसे में बड़ा खुलासा होता है कि उनके घर को रिनोवेट करने के लिए कई करोड़ रुपए लगाए जाते हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आखिर उनके घर पर इतने पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। तो वहीं पलटवार करने के लिए संजय सिंह भी अब जमीन पर उतर आए हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदते हैं, 1.25 लाख रुपए का चश्मा पहनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, 10 लाख का सूट पहनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन उन पर बीजेपी के नेता कुछ भी नहीं कहते। आखिर क्यों नहीं कहते? क्योंकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए तमाम बयानबाजियां हो रही हैं। क्या है सियासी बंटवार, ये भी आपको बताएंगे और क्या है लोगों की राय, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। ठीक, करिए। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सियासत पर, दिल्ली की कुर्सी पर आम आदमी पार्टी काबिज, अरविंद केजरीवाल काबिज हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी क्या बौखलाई हुई है, यह संजय सिंह का यह आरोप है। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, अगर उसके घर पर, उसके घर के को लेकर तमाम जब काम होते हैं, रिनोवेशन होता है, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी वार पलटवार जारी है। ऐसे में क्या है लोगों की राय, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए कुछ लोग भी मौके पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, उन पर तमाम बड़े आरोप लगते हैं। देखिए, कोई छुपा नहीं है, 2012 में अन्ना हजारे के यहाँ से रामलीला ग्राउंड से कहता था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं घर नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 25-25 सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं महाराज। दिल्ली पुलिस तो अलग है, अपनी खुद की सिक्योरिटी भी रखे हुए हैं। ऐसे कट्टर ईमानदार। और जो संजय सिंह जो बात कर रहे हैं, जब दिल्ली को जरूरत थी कोरोना काल में, जब लोगों को जरूरत थी उनकी सरकार की, जब वो घरों में बैठे थे, उनके मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घर में बैठे थे, और जो बात करे बड़ी बड़ी मोहल्ला क्लिनिक की, ताले लगे हुए थे, जो बात करे स्कूल की, कोई नया स्कूल बनाया। और जब मोदी जी से तुलना करना चाहते हो तो मोदी जैसे बन के दिखाओ ना। मोदी ने तो पूरे देश को तो देखिए, मोदी जैसा बन के दिखाओ, तब मोदी जी से तुलना करो। क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चाओं में रहते हैं, जो कहते थे कि मैं वैगनआर गाड़ी से ही घूमूंगा, आज गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। वो तो पहले भी कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, फ्लैट नहीं लूंगा, मैं तो 5 कमरे के रूम में रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तो 45 करोड़ का हमने देखा कल के डेट में कि 45 करोड़ का जो कि मकान बनाए हैं, उसमें खाली रिपेयरिंग पे खाली खर्चा हुआ है। जो कि फिर इसके बाद वियतनाम से संगमरमर आया हुआ है। फिर इसके बाद सुने हमने 1 करोड़ का पर्दा है। एक किसका पैसा? हमारा ही तो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो आम जनता का पैसा जो है वो लगातार लगा रहे हैं अपने बंगले में। कुछ कहेंगे? चलिए ठीक है, आप बताओ भाई। युवा देश का लगातार जागरूक, आम आदमी पार्टी जिस पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि देखिए अपने घर को रिनोवेट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिलहाल यहाँ दिल्ली से रहने वाला तो नहीं हूँ, मैं तो बस घूमने आया था दिल्ली। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला, ये सब तो ये अरविंद केजरीवाल नहीं ले रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया गया है। वो कोई भी मिनिस्टर होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की प्रशासन की होती है, शासन की होती है, वो उन्होंने किया। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था है, आप कॉलेज देख लीजिए, हमने तो जिन भी कॉलेजों में बेहतर सुविधा मिल रही है बच्चों को, अस्पताल में स्वच्छ देख लीजिए तो है। ये अब एक आदमी काम करना चाहता है, दूसरा पीछे से पैर खींचेगा। भाई, आप मेन चाबी तो आप ही के पास है, आप क्यों व्यवहार करे हो? हाथ मिला के काम करो। यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल काम कर रहे हैं, बिल्कुल केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो मतलब बेफजूल है। सर बिल्कुल, जब तथाकथित फकीर अपने को कहने वाले लोग करोड़ों का सूट पहन सकते हैं, हाँ। तो वो करोड़ों के पर्दे नहीं खरीद सकते हैं। हाँ। यही राजनीति चली रही है, भारतीय राजनीति अब इसी तरह की हो गई है। हाँ। बिल्कुल। बाबा जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हम ये कह रहे हैं हाँ।
अभी 3 साल हो गए और रेल की टिकट हाँ। हाफ कब होगी? अच्छा, हाँ। तो आपकी मांग है कि टिकट जो महंगी हो रही है उसे सस्ता करें, कम करें। हाँ, कब करोगे? अच्छा। वो देश नागरिक की टिकट थी हाफ, हाँ, और ना हमारा वो मिल रहा है पेंशन। हाँ, इंदिरा गांधी की पेंशन थी 60 रुपए की, हाँ। वो भी घुस गई। अच्छा, राजीव गांधी के थे 1,500, वो भी नहीं मिल रहा। कब मिलेगा? तो देखिए तमाम अलग अलग मांगे हैं, उसको लेकर भी तमाम बातें रखी जा रही हैं और बुजुर्ग हैं तो वो भी कह रहे हैं कि देखिए हमें कुछ पेंशन मिलते थे वो, लेकिन वो नहीं मिल रही है। ठीक है, आपकी मांग हम पहुंचा रहे हैं। जी ऐसे ऐसे हाँ, बुजुर्ग बता रहे हैं, हाँ। दिल्ली में 2 साल से ये भाई कह रहे हैं टांग खींच रहे, कोई किसी टांग नहीं खींचता, काम करने की नीयत नहीं है। 2 साल से बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही और ना नहीं बन रही है। आप दिल्ली में बिलोंग नहीं करते, दिल्ली के निवासी हैं, गांव के वासी हैं। जब कोरोना काल में दिल्ली में हाहाकार मचा था, मंत्री के घर में बैठे थे और दिल्ली के कोरोना काल में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे और हॉस्पिटल में लोगों की मौत हुई है। उसका जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग ने कभी नहीं लिया। आप केजरीवाल की बात करें, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और जो बात कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई की, स्कूल पहले से दिल्ली के अच्छे थे। और आपको जो कुल ही बताऊं, आप सुनिए, मीडिया में दम है तो मेरा साथ दीनदयाल उपाध्याय पर काली माता मंदिर के पास में स्कूल देख रहे, उसकी स्कूल के आधे थे। एक स्कूल बनाने से स्कूल नहीं चलता, इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई नया प्रिंसिपल दिया हो, कोई नया विज्ञान की टीचर लगाया हो, कोई नई भर्ती की हो, कोई नई दिल्ली में डेवलपमेंट की हो। जो आप खड़े हैं, यानी कि दिखावा कर रहे हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि प्रिंसिपल ये गवर्नमेंट कॉलेज है, डेली प्रिंसिपल नहीं बदलते, उनकी रिटायरमेंट होते। सुन लीजिए, सुनिए भाई साहब, रिटायरमेंट का टाइम होता है, प्रमोशन का टाइम होता है। अरे बिल्कुल हुआ, सभी विद्यालय अगर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो अच्छा टीचर काम कर रहा है, उसे प्रमोशन मिला होगा, उसे हुआ। आज के दिन में रिजल्ट जो आया दिल्ली का 50%, 50 लोग 50% फेल हैं। यही है दिल्ली का मॉडल, दिल्ली मॉडल, शिक्षा मॉडल फेल है, मतलब। शिक्षा मॉडल फेल है, बिल्कुल फेल है। तो देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, उन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बताइए। सारे राजनीति ये जितने भी हैं सब एक जैसे, सारे नेता एक जैसे हैं। तो देखिए किस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। जरा आप बताएं क्या है? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, न गाड़ी न बंगला, लेकिन आज सब कुछ है उनके पास, पैसा उठा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। आजकल लोग कट्टर बेईमान हो चुके हैं। हाँ। पहले इनका कट्टर ईमानदार थे, अब कट्टर बेईमान हो चुके हैं। हाँ। क्योंकि दारू की बोतल एक पे एक फ्री देते हैं। हाँ। तो ये दारू के पैसे कहीं का एडिशन कर रहे हैं, 50 करोड़ का रिनोवेशन कर रहे हैं। इनको ऐसे ही काम करने हैं, इनको हजारों करोड़ का ऐड देते हैं, ये काम कुछ नहीं करते, खाली हाईलाइट में रहते हैं और कुछ नहीं काम करते। और आरोप लगाते हैं मोदी जी पर। बिल्कुल आरोप लगाते मोदी जी पे। मोदी जी अपना काम करते हैं। मोदी जी कम से कम 50 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। पहले एक लेवल पे काम करते थे, आज पीएम बन गए, सीएम बन गए। केजरीवाल ने क्या किया? सीधा एक आंदोलन से उठे, आंदोलन सीधे सीएम बन गए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हमने स्कूल बनवाया, हमने जी। ये मैं आपको ना ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपके चैनल पर। और इतनी हिम्मत है ना दिल्ली के मुखिया में, जहाँ कहेगा वहां आने को तैयार हूँ। आए पब्लिक में बताए, जब कोरोना काल था 24 अगस्त 2020 का है ये लेटर, मेरे खुद के बच्चे का नहीं है। दिल्ली जब पूरा दिल्ली कनाट प्लेस व्यापारी वर्ग बंद था, जिनके बच्चों की फीस जाती थी, 10 पैसे कम किए तो बता दे। और इस लेटर का जवाब आज तक नहीं मिला है। पद यात्रा करके 500 आदमी साइन है, बकायदा एक किले का मेरा काम नहीं। दिल्ली की जनता की बात थी, जनता की बात करता है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता की बात है और उनकी राय तो है, लगातार हम जान रहे हैं। अच्छा आप बताइए भैया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शन जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने आप को कट्टर पार्टी बताती है, लेकिन आरोप किस तरीके से लगातार लग रहा है आप खुद देखिए। एक भाई बाहर से भी आए हुए, लेकिन वो भी देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन आप बाहर से हो, दिल्ली की राजनीति को अगर दूर से देखते हो तो क्या लगता है? भारतीय मुखिया का कंपेयर अगर हम घर के किसी एक पर्सन से, नॉर्मल पर्सन से कर दें तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, टैली नहीं हो रहा। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बेशक वो विश्व पटल पे बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य में वो राज्य से किसी से कंपेयर कर देखिए। मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, वहाँ का कानून व्यवस्था क्या आप जानते हैं? कानून व्यवस्था, न्यायपालिका को मुख्यमंत्री ने हाथ में ले लिया। ये कहाँ तक सही है? न्यायपालिका को काम करने दीजिए महोदय। आप व्यवस्था पे क्या है? पेंशन की बात करते हैं भाई साहब, यूपी में चले जाइए, सबसे ज्यादा पेंशन और राशन किसी गरीब का टटा है तो उत्तर प्रदेश में टटा। वहाँ कौन है? भाजपा है, दोनों तरफ से। आवास के नाम पे जानते हैं वहाँ क्या होता है? सुन लीजिए, आप दिल्ली में रहते हैं, आवास से सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश झंडा फैलाना आपका काम है, सबका साथ होगा। शौचालय डिजिटल है, कॉलोनी मेरा मिला हुआ, हम जानते हैं उस चीज को।
कॉलोनी कितने का आता है, कितना ये योगी मॉडल देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाना। जो योगी की बात कर रहे हैं, हाईवे योगी के घर के नहीं बने हैं। जितने हरिद्वार जानेंगे, मेरठ बाईपास, जितने जो बात है, जो रैपिड है, आप सरकार के आलोचना कीजिए। अब जो आप बात दिल्ली में आके बात करें, दिल्ली की जो है, दिल्ली में जहाँ खड़े हो, यहाँ के विधायक है, यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री है, यहाँ का एक अच्छा काम बता दे अपने विधायक काल में। मुख्यमंत्री तो छोड़ दिया, पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। आपको चैलेंज देता हूँ जनता के बीच में, एक अच्छा कार्य बता दे आप खड़े होके कि मैंने इस अपने विधायक में इतने पैसों से एक काम किया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। दिल्ली की राजधानी का ये हालत है। कहता था मैं यमुना सफाई करवा, यमुना आज तक साफ नहीं हुई। गटर का पानी का पैसा खाते थे सीवर के नाम पर, रात को जनरेटर लगाकर साफ कर देते। अरे महाराज, पैसा खाने का आपकी नीयत, आपके पार्टी के कार्यकर्ता पैसा खाने आए थे। जनता ने कब कहा था आप गाड़ी बंगला मत लो? आप ही रामलीला ग्राउंड में गए, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। और गुजरात में क्या कर रहे थे? ऑटो में बैठ के अपने आप को फेमस कर रहे थे। मैं तो नहीं ले रहा सिक्योरिटी, मेरे को जबरदस्ती क्यों दे रहे? और वही विधानसभा में कहते थे मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि एक दिल्ली के सीएम को सुरक्षा है। दोहरा चरित्र गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो देखिए किस तरीके, बिल्कुल देखो किस तरीके से वो गुस्सा भी है, वो आक्रोश भी है, लेकिन आप देखिए किस तरीके तमाम युवा भी यहाँ पर लगातार मौके पर पहुंचे हुए हैं और देखिए बोलने को कोई तैयार नहीं होता। आज आज भाई इधर आओ, स्मार्ट लग रहे हो यार, तुम सुंदर लग रहे हैं। राजनीति में इंटरेस्ट तो होगा ही ना? मोदी और अरविंद केजरीवाल में बेहतर कौन है? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, क्यों बेहतर है? हम यहाँ के नहीं, हम इंदौर के। अच्छा, इंदौर के रहने वाले हो। आप बताएं भाई। केजरीवाल साहब। केजरीवाल से अच्छे हैं। तो देखिए तमाम अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और खास तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन पर तमाम बड़े आरोप भी लगते हैं। शराब की नीति को लेकर, आबकारी नीति को लेकर, उनके जो घर पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है उसको लेकर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप देखना यहाँ पर आने वाले वक्त में क्या होता है। कौन? आ जाओ भाई, आ जाओ। तो ठीक है, चलिए। तो देखा आपने किस तरीके तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए बार बार एक ही लड़का बोल रहा, जनता, मैं जनता से चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपनी राय रखें। और जो बात करते हैं दिल्ली के मुखिया, प्रधानमंत्री से, अरे पहले कहता था पुलिस मुझे दे दो, पंजाब में पुलिस दी, थाना गायब हो गया, पुलिस वाले बेचारे डर के भाग रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे भगवत मान जी आते हैं अमित शाह से, मुझे तो सिक्योरिटी दे दीजिए, तो केंद्र सरकार ने कोताही नहीं की, आपको प्रोटेक्शन दी। और जो अमृतपाल पकड़ेगा वही देना गृह मंत्री जी की। आप राजनीति करते, राजनीति कीजिए, राजनीति। अब जनता दोहरीकरण क्यों करे? जनता के लिए एक बस खरीदियो जो। अच्छा, आने वाले कुछ बदलाव होगा, जनता का मूड बदलेगा? नहीं, दिल्ली के प्रति तो बदलने वाला नहीं है केजरीवाल जी का मूड। उनको 45 करोड़ का चाहिए बंगला, है ना? क्यों? क्या? केजरीवाल अद्वितीय है। अच्छा, अरे अभी ये 24 का खेला है, कभी तेजस्वी पर सीबीआई, कभी केजरीवाल पर सीबीआई, ये कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री जी अभी 20 सभा कर्नाटक में करेंगे, बिना पैसा का होगा क्या? महाराष्ट्र में विधायक खड़ा रहा बिना पैसा का क्या? कर्नाटक में सरकार गिरा बिना पैसा का क्या? तो वाह, आप करो तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला है। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में अब वक्त है अंत करने का, लेकिन आप देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से तमाम लोगों के बीच में जब हम पहुंचते हैं तो बात इसी बात की होती है कि आखिर तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो तमाम मुखिया हैं, उन सबका यही खेल है, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का पैसा खर्च हो रहा है तमाम रैलियों में, अपने घरों में, अपने काफिले पर, अपने लोगों पर। लेकिन देखिए आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही वो आम जनता है जो अपना मूड बदलती है और अपने वोट से अपना नेता भी बदलती है, जो आने वाले वक्त में उनके लिए काम करता है। चलिए वक्त है, आने वाले वक्त में और भी तमाम अहम मुद्दे लेकर आएंगे जनता की आवाज में और लोगों से राय जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।